हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डीके ट्रेडर एकेडमी की ट्यूसडे मंथली और वीकली एनालिसिस वीडियो में आप सबका स्वागत है। गाइस, सैटरडे के दिन मैंने आपसे टाइटन स्टॉक्स के ऊपर एक वीडियो आपको दिया था जिसके अंदर मेरा जो व्यू था वन वे व्यू था अपसाइड की तरफ। ना ही मैंने उसमें दो तरफा बात किया था, ना ही मैंने उसमें बोला था कि पुट का एनालिसिस दिया था। मैंने सीधा सीधा कॉल की बात किया था और आज मार्केट देखो, आज टाइटन का जो स्टॉक्स था वन वे ऊपर की तरफ गया है। अगर आप देखोगे तो टाइटन का जो कॉल मैंने आपसे बताया था जिसके अंदर हमने फ्राइडे के दिन होल्डिंग भी किए थे 16 रुपये के ऊपर, तो ये 16 रुपये से आज निकलता है। हालांकि हम इसके अंदर निकल गए थे, ऐसा नहीं कि मैं रुकना है। मेरा व्यू था कि डबल भी हो जाएगा तो इनफ है। तो ये हुआ कहाँ, ये तो भाई वन वे चला गया। 70 रुपये का हाई लगाया इसने। तो कहने की बात ये है कि जो व्यू मेरा था टाइटन के अंदर, उसके अंदर हम राइट हो गए। तो जिनके भी कमेंट थे डेफिनेटली अब वो बहुत पीछे है अपने से, उनको सीखना पड़ेगा और बहुत कुछ है अभी मार्केट में सीखने के लिए। और ऐसा नहीं कि मैं हमेशा राइट रहूँगा, डेफिनेटली मैं भी गलत हो सकता हूँ। तो आप अपना व्यू ज़रूर शेयर किया करें कमेंट में, और जाहिर सी बात है अगर मैं गलत रहूँगा तो मैं उसका रिवर्ट ज़रूर करूँगा, सही भी रहूँगा तो रिवर्ट करूँगा। हम दोनों ही एक दूसरे से सीखेंगे। इम्पॉर्टेंट ये है कि ये एक समुंदर है और समुंदर में कभी कोई परफेक्ट नहीं हो सकता। कभी लहरें मुझे भी डुबा देगी, कभी आपको डुबा दोगी, आप डूब जाओगे। तो ये ज़रूरी है एक दूसरे से शेयर करना। अगर मेरी किसी वीडियो के अंदर कोई आपको कमी लगे तो आप बेझिझक होकर मुझे कमेंट करें कि सर ये इशू है, ये हमें नहीं समझ रहा। डेफिनेटली उसके ऊपर मैं दूसरी वीडियो के अंदर व्यू डालूंगा, ठीक है। अब बात करते हैं निफ्टी की। और हाँ, अच्छा, निफ्टी की वीडियो कल जो मैंने प्रीमियम बताया था वन वे, कॉल में भी हमने पैसा बनाया, पुट के अंदर भी पैसा बनाया। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लो गाइज, अच्छा खासा आप ट्रेड मिस कर रहे हो। बेसिकली वो पेपर ट्रेड है, बट उससे आपका एक व्यू क्लियर होता है कि मार्केट जाएगा कहाँ। अब देख लो ये चार्ट ना, अभी मैंने इसको जस्ट अभी बनाया हूँ, इसको मैं खैर अभी मैं इसको हटाना नहीं चाहता। कल की वीडियो आप जाके चेक कर लेना। मेरा जो लेवल था वो नीचे की तरफ यही लेवल था, यहाँ पे एक पूरा डिमांड जोन था और मार्केट कहीं नहीं गया आज। अगर आप देखोगे तो सिर्फ निफ्टी जो है ना 100-120 पॉइंट की रेंज के अंदर घूमता रहा। वो अलग बात है कि प्रीमियम अच्छे खासे बढ़े। इंपॉर्टेंट है कि प्रीमियम आज बढ़े, कॉल के भी प्रीमियम बढ़े, पुट के भी प्रीमियम बढ़े। पुट के अंदर 2 बार एंट्री आज बनी। अब रही बात कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल, तो कल के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल है अपसाइड की तरफ जाने के लिए मैं पर्सनली गाइज इंटरेस्ट लूँगा। एक बार EMA सेटअप भी ऑन कर लेते हैं। देखिए हमारे पास में जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो निकल के आता है 24,740 का लेवल। मैं बोलूँगा इस रेंज को ना हम लोग थोड़ा सा छोड़ देंगे, ऐसी हम एंट्री लेके 24,800 के ऊपर ही एंट्री लेंगे। 24,800 के ऊपर अगर कल के दिन निफ्टी निकलता है तो फिर हमें वन वे जाता हुआ दिख जाएगा। कहाँ तक? 24,960 के लेवल तक, ठीक है। तो 800 की जो एंट्री बनेगी ना हमारी, ये एकदम परफेक्ट एंट्री बनेगी। अगर आप देखोगे तो अभी निफ्टी की क्लोजिंग है 24,680 पे, ठीक है। अब नीचे की एंट्री कब बनेगी? 24,600, यानी कि 80 पॉइंट नीचे अगर निफ्टी आएगा तो हम लोग पुट की एंट्री बनाएंगे। अब कोई जल्दबाजी करके अगर एंट्री बना लेगा तो जाहिर सी बात है फिर वो ट्रैप हो जाएंगे। तो हम लोग जल्दबाजी नहीं करेंगे, हम एंट्री बनाएंगे 24,600 के नीचे या 24,800 के ऊपर। ये जो 200 पॉइंट की रेंज है ना, इसके अंदर निफ्टी अपने आप को गला सकता है। यानी कि कल जाहिर सी बात है कल मंथली एक्सपायरी है तो प्रीमियम अपने आप में गलेगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा डीके हो गए प्रीमियम, तो हमें बहुत एक ही ट्रेड पकड़ना है, लेकिन परफेक्ट ट्रेड पकड़ना है। परफेक्ट ट्रेड पकड़ने के लिए परफेक्ट लेवल का होना ज़रूरी है। तो लेवल क्या है? 24,600 अगर नीचे की तरफ ब्रेक होता है तो 24,520 आएगा ही आएगा। अब ये देख लो 24,520 से ना डिमांड है। अब ये मैं आपको बताता हूँ, देखो पिछली बार क्या था, ये दिख रहा है आपको 24,520 से 500। ये जो 20 पॉइंट की रेंज है थोड़ी सी खतरनाक रेंज है। तो हम लोग यहाँ पे 80 पॉइंट ही लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे, ठीक है। फिर देखेंगे कि यहाँ पे रेंज बाउंड होकर ब्रेकडाउन करता है, फिर ले लेंगे। 500 के नीचे गया तो फिर 400 जाएगा। तो कहने की बात ये कि प्रॉफिट बुकिंग भी ज़रूरी है, ठीक है। एक ट्रेड ले लिए उसमें बैठे रहे ये ज़रूरी नहीं है। आप उसमें ट्रेड लो, कुछ पॉइंट कैप्चर करके उसको फिर बेच दो, फिर रिट्रेसमेंट आएगा फिर ले लो। इस तरह से आप काम होता है मार्केट में, ठीक है। तो 24,800 के ऊपर 24,950, 960 का लेवल और उसके ऊपर 25,050 का लेवल, बस इतना ही काफ़ी। अपसाइड की तरफ, डाउन साइड की तरफ भी 2 लेवल मैंने आपको दे दिया, ठीक है। बात कर लेते हैं एक बार 2 प्रीमियम की कि कल किस 2 प्रीमियम के अंदर हम काम करेंगे। तो प्रीमियम ना सेम रहने देते हैं, 24,600, 24,800। अब यही दोनों प्रीमियम पे आज हमने काम किया। आज कैसे काम किया? कॉल के अंदर हमने एंट्री बनाई थी एग्जैक्टली 190 पे, 9:30 पे मैंने आपको एंट्री दिया था। आई थिंक, मुझे याद नहीं है, आप टेलीग्राम पे चेक कर लें। मैं वैसे मैसेज डिलीट कर दूंगा।
तो 190 पे हमने एंट्री बनाया, जिसका हम एग्जिट किए 250 पे, ठीक है। उसके बाद पुट के अंदर भी 80 रुपये से एंट्री बनी, जो सीधा 160 गई। तो कहने की बात ये है कि गाइस मोमेंट अच्छा था आज के दिन में। अब बात करते हैं कल की, कि कल किस तरह से हम इस प्रीमियम के अंदर काम कर सकते हैं। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ। आज का जो हाई था इसको हटा देते हैं, लेवल्स को हटा देते हैं और नए लेवल्स लगाते हैं। अब 114 पे इस प्रीमियम की क्लोजिंग आई है, ठीक है। हम लोग इसके अंदर एंट्री कब बनाएंगे? हम इसके अंदर एंट्री बनाएंगे 150 के ऊपर, यानी कि कल के दिन अगर ये प्रीमियम 160 सेफ लेवल पकड़ेंगे एकदम, अगर ये कल के दिन 160 रुपये के ऊपर निकलता है तो आप बिंदास इसके अंदर एंट्री बनाना, जिसके अंदर पहला टारगेट आप लेना 200 रुपये का, ठीक है। दूसरा टारगेट आप लोगे इसके अंदर सीधा सीधा 250 का, और फिर 300 का तीसरा टारगेट, ठीक है। फिर एक गैप बॉर्डर पेंडिंग है, यानी कि 360 जाने की ताकत रखता है ये प्रीमियम कल के दिन में, क्योंकि कल एक्सपायरी है। बात करेंगे इसके बेस की, तो इसका बेस एक ही है जो कि 80 रुपये का लेवल है, ठीक है। एक हीरो ज़ीरो लेवल भी इसके अंदर बनेगा जो कि ऑलमोस्ट 40 रुपीज़ पे बनेगा, बट इसको हम सेकेंड हाफ में देखेंगे। तो 40 रुपीज़ वाला जो लेवल है वो सेकेंड हाफ में एक्टिवेट होगा, फर्स्ट हाफ में इतना उस पर ध्यान नहीं देंगे हम, ठीक है। फर्स्ट हाफ में जो प्रीमियम कॉल का निकले या पुट का निकले उस पर हमारी नज़र पहले रहेंगे। एक ट्रेंड लाइन भी बनते हुए आ रही है जो कि मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा परफेक्ट है, ठीक है। कुछ इस तरह से ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन आप भी मार्क करके रखो। देखो ट्रेंड लाइन से क्या होता है ना, आपको पता चलता है कि अगर कल के दिन जैसे कि 11 बजे पहली कैंडल में अगर तोड़ देता है तो ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होगा ना, तो फिर हमें क्या मिलेगा यहाँ से? हमें ये मिलेगा कि अगर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो जाता है तो प्रीमियम फिर से यहाँ से आके सपोर्ट लेके एन पैटर्न बनाते हुए कुछ इस तरह से जाएगा ऊपर, ठीक है। तो इसीलिए ट्रेंड लाइन का लगाना होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो होप आपको कॉल का प्रीमियम समझ में आया होगा। बात कर लेते हैं पुट के प्रीमियम की। तो पुट का जो प्रीमियम है आज इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और 2 बार इसने हमारे बेस लेवल से सपोर्ट लिया है, ठीक है। तो अब इसके अंदर कल कैसे काम कर सकते हैं? 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसको कर देते हैं सबसे पहले। अब ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन को कुछ इस तरह से कर देते हैं। कल के दिन अगर ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन देता है तो हम इसको अवॉइड करेंगे, ठीक है। पूरी तरह से कॉल पुट को अवॉइड कर देंगे, क्योंकि मंथली एक्सपायरी का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है अभी तक, मार्केट के अंदर एक शॉर्ट कवरिंग रैली आती है, क्योंकि अभी जो ट्रेंड चल रहा है ना मार्केट का वो नेगेटिव ट्रेंड है। तो ट्रेंड के अपोजिट में एक मूव आना थोड़ा सा मेरा ऐसा व्यू है कि आ सकता है, ठीक है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सुबह सुबह उठो कल छोटे मोटे कॉल खरीद लो, ये बिल्कुल नहीं है, ठीक है। वो हम देखेंगे, देख के खरीदेंगे। इसके अंदर एक हीरो ज़ीरो लेवल है जो कि 44 रुपये पे, वही सेम लेवल है, 40 रुपये का लेवल, हीरो ज़ीरो लेवल। इस प्रीमियम के अंदर हम लोग एंट्री कब बनाएंगे? सबसे इंपॉर्टेंट सवाल तो यही होता है। तो इसके अंदर भी हम लोग 160 रुपये के बाद ही एंट्री बनाएंगे। इस प्रीमियम का बेस है, निकल के आता है जो 80 रुपये का लेवल, इंपॉर्टेंट बेस। अगर 80 तोड़ा ना तो इसको अवॉइड करेंगे, फिर सीधा इसको हीरो ज़ीरो लेवल पे पकड़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग कल के दिन इसके अंदर एंट्री बनाएंगे 160 के ऊपर। अगर निकलता है तो फिर सीधा सीधा 200 पे कुछ है क्या रेजिस्टेंस? हाँ, पहला टारगेट हम लोग इसका 200 का ही लेंगे, 40 पॉइंट का टारगेट लेंगे पहले। 200, 240, फिर 300, 350, यानी कि कॉल और पुट दोनों ही आपस में सिंक हो रहे हैं, दोनों के लेवल जो है आपस में सिंक हो रहे हैं, मैच हो रहे हैं, ठीक है। तो कहने की बात ये, जहाँ पे भी एंट्री बनेगी, अब हमें पता है कॉल के अंदर भी 160, पुट के अंदर भी 160। अगर मैं एक्टिव नहीं रहा फर्स्ट हाफ में किसी कारण, तो आपको तो पता होगा ना, आप ले सकते हो एंट्री। इसी के साथ में निफ्टी की 3 कंडीशन मैं आपको बता दूं। अब इसमें 2 कंडीशन तो ये हो सकती है, एक या तो गैप अप हो जाए या तो गैप डाउन हो जाए। तो उसके अंदर गाइस फिर टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पे मैं आपको सपोर्ट कर पाऊंगा, ठीक है। क्योंकि अभी निफ्टी एक रेंज के अंदर फंसा पड़ा है। ऐसा भी पॉसिबल है कि कल निफ्टी कहीं नहीं जाए, इसी रेंज के अंदर दिन भर बाय ऑन डिप सेल ऑन राइज करते हुए अपने आप को गला दे। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे? ऐसी कंडीशन में हम एंट्री ले सकते हैं, बाय ऑन डिप सेल ऑन राइज के तहत हम एंट्री ले सकते हैं कॉल पुट में, लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस है। उसमें यह देखा जाता है कि मार्केट प्रीमियम के अंदर मूवमेंट है या नहीं है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें होती है, धीरे धीरे सब कुछ आपके साथ में डिस्कस होगा। होप आपको वीडियो समझ आया होगा। वीडियो थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगती हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।